अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि में। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको परमात्मा चाहते हैं, जिसको मैं चाहता हूँ, मैं माने फिर आप ध्यान देना, आकार को ना लेना, ब्रह्म स्वरूप विश्व के आश्रय को लेना। कहा है 10वें अध्याय में, तो वही लेना जब भगवान मैं कहते हैं। तो मैं जब चाहता हूँ तो उनकी बुद्धि में बैठ के तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान को निवृत्त करता हूँ। अज्ञान अंधकार है और तत्व ज्ञान प्रकाश है। ठीक है, तो आगे ले लेते हैं कि सृष्टि में सर्व खल्व इदम, सर्वत्र मैं ही हूँ। सर्व खल्व इदम ब्रह्म, कि सारा मैं है। मैं ही आदि मध्य और सृष्टि का अंत हूँ। मैं ही सृष्टि की आत्मा हूँ। मेरे मुझ सत्ता से सृष्टि चेतन दिखती है। वास्तव में रूप और नाम सृष्टि कल्पित है। शॉर्ट बता रहे, पढ़ते जाए। यही है कि कल्पित है, सृष्टि कल्पित है और मैं उसकी सत्ता हूँ, चेतन। सभी देवता, दानव, मानव, उनके लोक और लोकों में रहने वाले सभी प्राणी मुझ आत्मा में कल्पित हैं, अध्यस्त है। जैसे मिट्टी में मटका अध्यस्त है, कल्पित है, ऐसे ही जगत ब्रह्मांड आत्मा के अंदर, चेतन के अंदर अध्यस्त है। भगवान कह रहे। अब उन्होंने घटाकाश का उदाहरण दे दिया कि जैसे महाकाश होता है तो उसके सामने एक मकान बना दो, मकान में आकाश है, तो मकान ने आकाश को अंदर भी कर दिया और बाहर भी कर दिया दीवारों ने। ऐसे फिर उस मकान के अंदर मटका रख दो तो मटके में भी खाली जगह, आकाश कहते हैं खाली जगह, मटके में भी खाली जगह है और बाहर भी उसकी खाली जगह है। फिर वो रखा है मकान में भी खाली जगह है, मकान के बाहर भी खाली जगह है। तो आकाश सर्वत्र है, पर हम उपाधि के कारण उसको घट में घटाकाश, मकान में मठाकाश कहते हैं। वास्तव में महाकाश है। ऐसे ही ये सारा ब्रह्मांड है, ये सारा माया ने दीवारें करके दिखा दी। ये जितने शरीर हैं इनको घट कहते हैं। घट कहते हैं, घट का मतलब एक ये भी होता है कि घट रहा है, घट हर क्षण घट रहा है। तो ये जो शरीर है इसके अंदर बाहर भी चेतन है, फिर ये जहाँ रहता है मकान में वहाँ भी चेतन है, फिर ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के अंदर बाहर भी चेतन है। मतलब सारा भेद जो है वो प्रकृति क्या है? 5 भूत और 3 गुण। उसके शरीरों ने जो दीवारें हैं इन्होंने भेद दिखाया है, वास्तव में अभेद है। मेरा जन्म देव और दानव नहीं जान सकते। भगवान कह रहे हैं मुझे देवता और दानव, मुझे देव और दैत्य दोनों नहीं जान सकते, मनुष्य जान सकता है बस। देखो एक ही प्रतिभा मनुष्य के अंदर है, वो भी सत प्रधान बड़ी जल्दी जानेगा। आप कहोगे हम रज प्रधान हैं, बस बैठ जाओ, ज्ञान लो, ज्ञान से सत प्रधान हो जाएगा। आप जब भी अपने समय को सत प्रधान करना चाहते हो, महावाक्य ले लो, किताब उठा के बैठ जाओ, उतना समय सत हो जाएगा। ऐसे अभ्यास करो, मन के पीछे रहो, शांत रहने का, तो ये सत प्रधान हो जाएगा। मन को सारा दिन देखो, इसके पीछे पड़ जाओ। तो इस प्रकार ये देव और दानव नहीं जान सकते। देवता सुखों में लिप्त हैं, उन्हें जिज्ञासा नहीं उठती। अब बहुत ज़्यादा देखो, इंसान भी देख लो, जो ज़्यादा ऐश्वर्यों में रहते हैं वो परमात्मा की ओर नहीं जाते। देखा है?
पिछले जन्म के संस्कार हो फिर तो सभी बातें हैं, फिर तो झुकते हैं वो। लेकिन ज़्यादातर जो देव योनियाँ माने ऐश्वर्य से युक्त है, देवताओं के ऐश्वर्य पुण्यमयी हैं, देवताओं के ऐश्वर्य पुण्यमयी हैं, पुण्य से मिलते हैं देवताओं को ऐश्वर्य, और मनुष्यों को ऐश्वर्य पुण्य से मिलते हैं, पर उनकी मनोवृत्तियाँ पुण्यमयी नहीं हैं। पुण्य से उनकी वृत्तियाँ पुण्यमयी नहीं है, उनके कर्म पुण्यमयी हैं, इसलिए उनके पास ऐश्वर्य बहुत है। अब यहाँ भी ऐसे मनुष्य शरीर के अंदर जिनके पास ऐश्वर्य है वो उसमें डूबे रहते हैं। ज़्यादातर इसने भी देखा है, बहुत कम लोग हैं जो जहाँ भी आते हैं भाई निकल के आए, नाम क्या लेना, पैसा भी खूब और फिर निकल के आए, तो ये बिरले ही होते हैं। ज़्यादातर तो उसी में डूब जाते हैं बस। तो ऐसे ही जो दानव होते हैं वो अत्याचार में लगे रहते हैं, वो भी नहीं सुनते भगवान की बात, वो भी परमात्मा को वो कहते हैं हमारे हाथ ही शक्ति है, हम ही कुछ करेंगे। तो दोनों प्रकार की जो अंतःकरण है ये ज्ञान के अधिकारी नहीं है। लेकिन मनुष्य है वो भी सात्विक गुणों वाला परमात्मा को जान लेता है। पर हमारे ऋषियों ने इतनी कृपा की है कि 6 दर्शन हमारे को दिए हैं, जिसमें कैसा भी व्यक्ति है। और तो माता के जब गए गढ़कालिका उज्जैन के अंदर, तो वहाँ प्रसाद दूसरा चढ़ता था, जिसको मदिरा भी कहते हैं। तो उन्होंने बताया, तो ऐसे लगा कि परमात्मा ने, हमारे ऋषियों ने तो उसको भी धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश की, जिसका खान पान शुद्ध नहीं है। देखो उनके लिए भी बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे तो माता की पूजा कर। तो हर तरह से हमारे ऋषियों ने कृपा की, जैमिनी ऋषि से लेकर के वेद व्यास जी, ये वेदांत तक हुए ना, ऋषि कर्णाद हुए, कपिल हुए, जितने भी ऋषि हुए, उन्होंने एक तरह से हमारे को ऊपर से ऊपर जाने के लिए, वृत्तियों को ऊपर ऊपर उठाने के लिए हमारे को ज्ञान दिया। तो ये कहा कि दोनों को जिज्ञासा नहीं होती, मानव ही अधिकारी है आत्मज्ञान में। चतुष्टय साधन संपन्न और कृतो उपासक ही परमात्मा को जानने का अधिकारी। अब 2 शर्त हैं, 4 साधन हो और कृतो उपासक हो। 4 साधन तो बहुत बार बता दिए। साधनों में अंतरंग साधन, बहिरंग साधन, ठीक है, श्रवण मनन निधिध्यासन। ये कौन सा साधन है? अंतरंग, श्रवण मनन निधिध्यासन। और इससे बाहर बहिरंग क्या है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षु। तो ये जो साधन हैं, इसके साथ कृतो उपासक हो, मतलब उपासना भी परमात्मा की करके आया हो। अब कोई कहे कि आप तो कहते हो परमात्मा की उपासना हो, पर हमारा मन अभी भी करता है कि हम कोई घर के निमित्त कार्य निमित्त होते हैं ना, कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, वो करते हैं। घर के वार त्योहार, विवाह शादी पर कोई पाठ करते हैं, कहते हैं ये करते रहो, ये ज्ञान सुनते रहो। अगर वहाँ से मन नहीं उठा, सुन लो, तो वो भी करते रहो, मन को विवेक देते रहो। जैमिनी ऋषि ने स्वयं कहा है कि कर्म के अंदर दोनों ही आपको फल मिलेंगे। कहीं आप गलती करोगे, दूसरा फल भी जुड़ जाएगा। जैमिनी ऋषि कह रहे हैं, जो आपको रोज़ बताते हैं कि कर्म में दोनों चीज़ें हैं, पुण्य भी और पाप भी हो जाता है। आप करके देखो प्रैक्टिकल के अंदर। तो इस प्रकार उन्होंने ये कहा कि ये कृतोपासक हो, क्या करे? करता रहे, जिद से ना छोड़े, ध्यान देना, ये सुनता रहे, मन को विवेक देता रहे, और वो भी अगर मन कहता है जितना, उसको करे और समझाए, तो एक दिन उसको सत्य समझ आ जाएगा। और वो जो सीढ़ी पे पैर रखे हुए दोनों पे, एक से उठ करके दोनों पैर दूसरी सीढ़ी पे आ जाएंगे। इसलिए हट का काम नहीं है, आपको सहज अवस्था बताई जाती है। कृतोपासक अगले जन्म में अगर
पाठ पूजा करके आस्तिक हैं, साधना करके आए हैं, तो यहाँ बैठेगा। और नहीं तो यहाँ करने की उसकी इच्छा होगी तो वो करे, क्योंकि ये अधिकारी कृतो उपासक है। जो उपासक है, उपासना करने वाला आस्तिक है, परमात्मा को मानता है, ये उसके लिए ज्ञान है, नास्तिक के लिए ज्ञान नहीं है। नास्तिक धर्म है ना, 6 छठ और दर्शन है। 6 छठ दर्शन तो आस्तिक है, जो आपको बहुत बार बता दिए। नास्तिक भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। तो ईश्वर को मानने वाला आस्तिक हो और कृतोपासक, वो उपासना करके आया, वो अधिकारी है। कर्म उपासना पिछले जन्मों में करके आते हैं, फिर उससे उपराम होकर सत्य की जिज्ञासा करते हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र कौन सा है? किसने लिखा ब्रह्म सूत्र? वेद व्यास जी ने। वेदांत का सारा वेद व्यास जी ने लिखा। तो आपको एक और बताते हैं, जैसे पढ़ा तो याद आ गया कि इनके शिष्य जैमिनी ऋषि हैं। वेद व्यास जी के शिष्य हैं जैमिनी ऋषि। उन्होंने कर्म का दिया है कि कर्म करो, कर्म करो। सबसे पहले उन्होंने कर्म, और उन्होंने कौन सा सूत्र दिया है वो भी सुन लो, अथातो धर्म जिज्ञासा। देखो, अथातो धर्म जिज्ञासा से शुरुआत करो। अथातो धर्म जिज्ञासा से पहले मीमांसा है ना, पूर्व मीमांसा 6 दर्शन में, फिर न्याय, फिर वैशेषिक, फिर सांख्य, फिर योग, फिर वेदांत। तो पहला जो जैमिनी ऋषि ने साधना शुरू करवाई, वहाँ कहा सबसे पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। अब बहुत हो गया संसार के सकाम कर्म करते करते, सकाम कर्म तो हैं, उन्होंने कहा बहुत हो गया, अब जीवन में रहते रहते आओ अब कुछ ईश्वर के लिए, अथातो धर्म जिज्ञासा, कुछ धर्म की जिज्ञासा करो। उस धर्म की जिज्ञासा को फिर आगे न्याय ने, वैशेषिक ने खोला, फिर सांख्य ने, फिर वो योग ने, उसके बाद वेदांत ने कहा भाई बहुत हो गया, सुनो ध्यान से। अब क्या कहा वेद व्यास जी ने, गुरु ने, शिष्य ने कर्म का सिद्धांत दिया कि शुरुआत धर्म जिज्ञासा से, अथातो धर्म जिज्ञासा। और फिर वेदांत ने कह दिया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अगर तू कर कर के थक गया है, अब ये आपको देखना है, जो कर्म उन्होंने प्रतिपादन किए, जो उपासना प्रतिपादन की, जो यज्ञ प्रतिपादन किए, नित्य नैमित्तिक कर्म प्रतिपादन किए, समझ रहे हो, ये जैमिनी ऋषि ने किए। तो जैमिनी ऋषि की जो बात थी वो आगे चलते चलते आते ही उनके गुरु वेद व्यास जी ने क्या कहा कि अगर थक गए हो कर्म करते करते, आओ ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ परमात्मा को जानने की इच्छा क्या है। तो फिर उन्होंने ज्ञान दिया। ज्ञान में प्रस्थानत्रयी गीता, दूसरा ये ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो इस प्रकार अपनी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? अथातो धर्म जिज्ञासा से। करते थे धर्म, पहले सब धर्म के काम किए, यज्ञ किए, वहाँ गए, व्रत किए, घर में कोई और निमित्त, कोई होली है, कोई अष्टमी है, कितना अपन त्योहारों को अपने परिवार के रिवाज के अनुसार कितने किए। अब कहा आओ ब्रह्म जिज्ञासा। अगर तू कर कर के थक गया है, अगर तू घर में रह रह के थक गया, लोक व्यवहार में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो आओ धर्म, अथातो धर्म जिज्ञासा। ये जैमिनी ऋषि ने कहा। अब उनके गुरु ने क्या कहा? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तू कर कर के थक गया है तो आओ चुपचाप बैठ और जान सत्य क्या है। 3 में सत्य छुपा हुआ है, मैं में, यह में और वह में। तो यात्रा कहाँ से शुरू हुई? धर्म जिज्ञासा से, और समाप्त कहाँ हुई? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से। देखो बड़ी बुद्धि का विषय है, इसको विचारना है। क्या हम थक गए? उसमें दोनों मिलेंगे फल हमारे को कर्म के अंदर। तो एक दिन हमें समझ आ जाएगी और हमारे पैर यहाँ रुक जाएंगे। और कर्म फिर होंगे तो कैसे किए जाएंगे?
कहते निष्काम कर्म किए जाएंगे। अगर वाद त्योहार करने पड़े, कोई घर विवाह शादी में करने पड़े, निष्काम ये है। किसी को देना पड़े, किसी को लेना पड़े, ठीक है, जो भी अच्छे शुभ कर्म है वो उसके हिसाब से निष्काम। तो इस प्रकार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहा कि अगर कर्म उपासना के आगे कुछ चाहते हो तो आओ ब्रह्म को, सत्य को जानने की जिज्ञासा करें। ऐसा जिज्ञासु मनुष्य इस आत्म ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी। हृदय भी सरल होना चाहिए, निंदा चुगली कपट ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर पसंद है तो बनाए रखो घर में, मन घर है ना, जीव रहता है इसमें। अगर तो पसंद है तो इसको बनाए रखो, अगर ये घुटन देता है इसको फेंक दो। देखो अगर सफ़ेद संगमरमर का फर्श लगा हुआ है, पत्थरों का फर्श लगा है, वहाँ छोटा सा भी कोई आके कचरा गिर जाएगा, हम फटाफट उसको उठा के परे करें। ऐसे ही अंतःकरण में जो ये कचरे हैं जो बता रहे हैं, ये सब निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर शर्त है कृतोपासक की, सरल हृदय, दुखों से छूटने की इच्छा वाला भी इस ज्ञान का अधिकारी है। भगवान ने गीता के अंदर कहा मुझे भजते हैं, कहा आर्त कहा ना, आर्त भी मुझे भजते। जिज्ञासु, चार ज्ञानी जिज्ञासु ऐसे चार प्रकार के बताएं, उसमें आर्त शब्द लिया कि जो अति दुखी है वो भी मुझे भजता है। किसको याद करते हैं जब ज़्यादा दुख होता है? परमात्मा को ही करते हैं, कोई साथ नहीं देता। कहते तेरा ही आश्रय है, तेरा ही आश्रय। तो वास्तव में सच कहते हैं किसका आश्रय है? आश्रय जीव को ब्रह्म का है, परमात्मा का है। तो इस प्रकार ये ज्ञान का अधिकारी है। हे अर्जुन, जिससे मैं चाहूँ उसे अपना दिव्य स्वरूप दिखलाता हूँ, नहीं तो कोई नहीं देख सकता। कृष्ण भगवान के मुख से दिव्य प्रकाश स्वरूप की इतनी महिमा गाई भगवान ने अर्जुन के सामने। अब इतनी महिमा मान लो गुरुदेव हमारे सामने गाए तो हमारा मन भी आता है कि भाई हमें भी मुक्त होना है, आता है। हमें भी लगता है वो जब गुरुदेव बताते हैं मन में खटाई डालते हैं दूध को, क्षीर सागर सतोगुणी हृदय को फिटा देते हैं कि देख तुझसे तन से मन से तन से धन से तुझसे चाहत है, पर तेरे मन का किसी को ख्याल नहीं। तुझसे सभी चाहते हैं पर तुझको नहीं चाहते। तो ये जब अपने को गुरुदेव ने समझ दे दी, और अब जब हम ये जो सारी लेबोरेटरी है, ये प्रयोगशाला है, ये जो जगत है, इसमें घूमते हैं तो हमें समझ आ जाती है बातें। सिर्फ परिवार में थोड़ा ही, बाहर भी आती है। और सुनो, समष्टि और व्यष्टि सबको देख लो, तो जब समझ आ जाती है तो समष्टि व्यष्टि में नहीं फंसा तो समष्टि में भी नहीं फंसता। यहाँ भी तो 3 गुणों का खेल है, तो उसको समझ आ जाती है साधक को कि कहीं भी फंसावट सही नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने गीता में जब इतनी महिमा गाई अर्जुन के सामने, तो अर्जुन को जिज्ञासा हो गई, हे परमेश्वर, आप जैसा अपने स्वरूप के बारे में कह रहे हैं, आप आश्रय हैं, जो भी कह रहे हैं सच्चिदानंद है, चेतन है, और आप कहते हैं मैं जिसको चाहूँ वो जानता है। अब आप इतना कुछ करते हैं, तो अब देखो अर्जुन ये नहीं कहता मुझे ये चीज़ दे दो, कहता अगर आपको अच्छा लगता हो, अगर मैं पात्र हूँ तो मुझे आप अपना स्वरूप दिखाओ। नम्रता देख लो, सरलता देख लो। तो सरल माने अर्जुन का अर्थ ही सरल है। आपने अर्जुन के पेड़ देखे हो, बिल्कुल सीधे होते हैं, कोई बीच के अंदर उनके मोड़ नहीं होता। तो ऐसा सरल हृदय। और जब साधक भी जाता है तत्वज्ञानी गुरु के पास, तो वो 3 समिधा लेकर जाता है। मेरे ख्याल अश्वपति राजा के पास जब गए थे, बड़े बड़े गृहस्थी, ये सन्यासी ऋषि गृहस्थी गए थे, तो 3 समिधा उन्होंने साफ लिखा कि 3 समिधा लेकर गए, माने
हम इस तरह समिधा की तरह हमारा मन सीधा है। 3 समिधा 3 गुण का प्रतीक है, अंतःकरण का प्रतीक है। तो हम इतने सीधे आपके पास आए हैं, आप हमें सच्चाई का ज्ञान दो। तो ये चीज़ें जरूरी। पहले तो नम्रता समर्पण हो देने वाले के प्रति। वो कैसे देखो, जो चीज़ हमने सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, वो हमें दिखा दी और वो हमें सुना दी। आप मनन करो। फिर एक ही मुख हमारे को सच रास्ता दिखाता है, बाकी सारे मुख हमें विपरीत ले जाते हैं, माया में खींचते हैं। तो कितनी कृपा है। और वो जो है जन्म जन्म साथ देंगे जब तक हम मुक्त ना होंगे। तो इस प्रकार जो साधक वास्तव में साधक है, तो वो महत्व जान जाता है इस विद्या का। विद्या तो देने वाला देगा ना, फिर वो महत्व जान जाता है, तो सरल हृदय हो जाता है। तो भगवान कहने लगे, इतना सुना तो अर्जुन ने कहा, मुझे भी आप अपना रूप दिखाएं। हे पुरुषोत्तम, मैं भी आपके ज्ञान, बल, वीर्य, तेज और ऐश्वर्य युक्त रूप को देखना चाहता हूँ, जीवन मुक्त होना चाहता हूँ। यदि आप मुझे ज्ञान देने के योग्य समझते हैं, कहा है ना ऐसे कि मुझे अगर आप समझते हैं कि मैं पात्र हूँ देने के योग्य, तो मुझे ये ज्ञान दें। यदि उचित लगे कि इस दिव्य अलौकिक स्वरूप को देखने का मैं अधिकारी हूँ, तो मुझे आप उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। किस किस भाव में मैं कैसे आपका चिंतन करूं। अब ये और बात पूछ रहे हैं कि हृदय के अंदर 3 गुण हैं, हमारे मन के अंदर 3 गुण हैं। सत्य भी प्रधान होता है, अगर आपने देखा हो, कभी कभी रज भी प्रधान हो जाता है, कभी तम। जब सत्य प्रधान होता है तो भाव बहुत अच्छे होते हैं, जब रज प्रधान होता है तो तेरे मेरे के भाव आ जाते हैं, तम प्रधान होता है तो उससे बदले के और दूसरे भाव आ जाते हैं। तो कहते हैं भगवान मैं कैसे देखूं, मेरे भाव बदलेंगे, किस किस भाव में मैं कैसे देखूं, कैसे आपको देखूं। हर भाव में देखना चाहता है, 3 गुणों में। अब अर्जुन ने ऐसा कहा, अगर मैं अधिकारी हूं तो मुझे ज्ञान दो। यह सत्य है, आत्मा परमात्मा के ज्ञान का अधिकारी होना जरूरी है। अधिकारी 9 साधन से संपन्न हो। 6 के साधन, जो 4 साधन है ना, उसमें 6 षट संपत्ति और 3 9 बनते हैं। गिने, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति में 6 हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षा। 9 हो गए, तो इसलिए 9 साधन लिख दिए। ये 9 साधन संपन्न व्यक्ति ब्रह्म आत्म विद्या का अधिकारी है। तो ये सभी 9 साधन अर्जुन में थे। अन्य पाठ पूजा कर्म करने वाले ग्रंथों में अधिकारी का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। आपने देखो, इतने ग्रंथ हमने भी पढ़े कर्म उपासना के, कहीं ये नहीं लिखा। उन्होंने कहा व्रत लिखो, स्नान करो, पूजा करो, जो भी देवता की विधि है वो विधि बता दी, बस। अधिकारी नहीं बताया। इसमें बताया कि जब तक तुम अधिकारी नहीं हो तो ज्ञान रूपी पुत्र पैदा नहीं हो। इसलिए आपको बताया था कि जैसे ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होगा, उसके लक्षण है। कृष्ण हुए पैदा, बंधन खुल गए सबके। देव की वासुदेव, वासुदेव जो बैठा है बसता है, इसके बंधन खुल गए वासुदेव के, देवकी के। सब पहरेदार सो गए। आया। तो इसी प्रकार जो परमात्मा की प्राप्ति है, ये अधिकारी ही को ही होता है ज्ञान। और जितने ब्रह्म विद्या के सारे ग्रंथ हैं, सबसे पहले 4 साधन बताए होंगे कि अधिकारी कौन है। चतुष्टय साधन संपन्न अधिकारी है। आत्मज्ञान के ग्रंथ पढ़ने वाले अधिकारी को 4 साधन संपन्न होना है। कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से कहलाकर इस बात का प्रतिपादन कर दिया। अर्जुन पूछ रहा है, अगर दिव्य स्वरूप देखने का मैं अधिकारी हूँ, बोला है,
उसके माध्यम से कहला दिया भगवान कृष्ण ने। अर्जुन बोलने लगा, अगर अधिकारी हूँ तो ज्ञान दो। तो अर्जुन की नम्रता देखिए, यह नहीं कहा मुझे ज्ञान अवश्य दो, ये नहीं कहा मामा बुआ के हैं आपस में रिश्ता है, ये नहीं कहा तेरा मेरा रिश्ता है बस ज्ञान दो मुझे। कहा अगर मैं योग्य हूँ तो दो। अपने गुरु और भाई भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया, सारा भगवान पर छोड़ दिया। आप चाहें तो मुझे ज्ञान दे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि वस्तु प्राप्त करनी है तो समर्पण और नम्रता जरूरी है। अगर अंतःकरण में नहीं है तो वो दूध फिट जाता है, ज्ञान फिट जाता है, माने वो ज्ञान उसके ढलता नहीं, वो और गुणों वाला रंग ले आता है। समझ रहे हो? उसको कहते दूध फिट गया। दूध तो शेरनी का था और अंतःकरण स्वर्ण का नहीं था, तो दूध फिट गया। काम नहीं आता, फिर उस साधक के काम नहीं आता, याद रखना। और अगर वो गिर गया साधक तो कोई पूजा पाठ नहीं कर पाता, ये भी शास्त्रों के अंदर, क्योंकि आखिरी सीढ़ी है। मूर्ति पूजा तो पहले ही यहाँ पर आकर के अपने को समझ आ जाती है कर्म उपासना की। तो अगर कोई साधक अंतःकरण इतना मलिन है, रजो तमो है, तो उसके दूध फिट जाता है। इसलिए पहले सेवा। देखिए ना कि जितने उपनिषद हैं सबसे पहले जो गए हैं उन्होंने कहा आप इतने साल रहो। इसका क्या अर्थ था? सेवा के लिए कहा। तो ये नम्रता, समर्पण और नम्रता और समर्पण ये दोनों होने चाहिए। अगर रजोगुण है, तेज हमारी वाणी भाषा है या हमारे गुण हैं, तो उसको समाहित करें। हमें विवेक होना चाहिए किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है। साधक हैं, जब ऋषि समाज में जाते थे, भगवान भवन जाते, ऋषि समाज में जाते थे, आके उनको बताते थे। हमें वहाँ से पुस्तकें भी मिली उसके रूप में, खाना भी अपने साथ संत जैसे बिठाते और कहते खाओ। बाद में भेंट भी तो हम आकर अपने गुरुदेव से कहते, तो कहते थे विद्या का है ये विद्या का प्रभाव है। तो बोलना तो बड़ों के सामने विवेक से पड़ेगा, क्योंकि संयम है ना इंद्रियों का। क्या है? खाने पे संयम, बोलने पे संयम, देखने पे संयम, आने जाने पे संयम, सब जगह विवेक का इसके साथ डंडा लगा दो। हर इंद्री के साथ क्या लगा दो? विवेक का डंडा। तो इस प्रकार जब हम मन के पीछे रहकर देखते रहेंगे और गलत को गलत देखेंगे, सही को सही देखेंगे बुद्धि से, तो अपने आप ये बातें आ जाएंगी अधिकारी की। इसमें सारे गुण जितने भी ब्रह्म विद्या के हैं वो अर्जुन में थे। अर्जुन विवेकी था। कैसे? अब देख लेते हैं कैसे थे। सारे संसारिक राज्य भोग के सुखों के लिए गुरु द्रोणाचार्य, देखो वो अपने गुरुओं को, अपने मित्रों को, आप्त पुरुषों को मारना नहीं चाहता था। देखा है ना युद्धभूमि, तो क्या था? विवेकी था। विवेक ना होता तो कहता राजपाट के लिए मुझे भगवान कह रहे हैं, उठाता तीर और सबको मार देता। लेकिन उसने कहा मैं नहीं, धनुष रख दिया और मैं ना लड़ूं। कहता मैं नहीं लड़ता, ये मेरे सब अपने खड़े हैं। तो विवेक किया। पितामह को, गुरु को, पितामह को, आप्त पुरुषों को मारना नहीं चाहता था। उचित अनुचित, सत्य असत्य का विवेक था विवेक। देखना है, ये पहला विवेक है। महाभारत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राज्य सुख भोगने के लिए नहीं करवाया था। क्यों भाई? राज्य सुख भोगने के लिए कराया था, धर्म का प्रतिपादन, धर्म की रक्षा के लिए करवाया था। कि ये जो बैठे हैं, जो आतताई हैं, दुर्योधन के विचारों वाले, वो कहीं धर्म को नष्ट ना कर दे। धर्म की रक्षा के लिए किया था ना। देखो उन्होंने स्त्री के साथ कैसा अपमान किया। देखो ये आतताइयों के लक्षण हैं जो दुर्योधन के विचारों वाले लोगों में थे। तो इस प्रकार दुर्योधन युद्ध की उसको, अर्जुन को राज्य सुख भोगने के लिए नहीं करवाया था युद्ध, केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा की थी।
अधर्म का प्रतीक दुर्योधन से धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। ये तो अपन ने सबने देखी है महाभारत, कि भाई उसमें धर्म की रक्षा के लिए अधर्म को कहा भी भगवान ने कि धर्म की रक्षा करने को आता हूँ और अधर्म का नाश करता हूँ, इसलिए युद्ध कराया था। और फिर अर्जुन में वैराग भी था। ये भी कहा अपनों को नरसंहार करने से अच्छा है मैं भिक्षा मांग कर खाऊं, मुझे ना स्वर्ग का राज चाहिए ना धरती का राज चाहिए। कहा एक राजा होकर के वैराग था, तभी तो उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करता, अपनों को नहीं मारता, मैं भिक्षा मांग के खा लूँगा, सब कुछ दुर्योधन को दे दो। कहा अगर वैराग ना होता तो कहता मैं, आप कह रहे हो मैं ही मारता हूँ सबको, सारा राजपाट लूँगा। वो कहता नहीं मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांग के खा लूँ। तो वैराग भी था, राजपाट छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा। वो तो भगवान ने डंडा उठा लिया ना कि भाई सन्यास लेना तो आसान है, पर वर्ण धर्म का पालन करना मुश्किल है। भगवान को पसंद ही नहीं है कि तुम घर के वर्ण धर्म छोड़ करके सन्यास का कपड़ा पहनकर अपने कर्तव्यों से भाग जाओ। अरे मन के सन्यासी, वृत्तियों के सन्यासी होना है, वो तो आप गृहस्थ में भी हो सकते हो। जो आपका वर्ण है, जो आपका धर्म है, वहीं बैठ करके ये ज्ञान लेना है। यहाँ सन्यासी ले तो गृहस्थी में ना आए, और गृहस्थी ले रहा है तो उसको सन्यास की कोई आवश्यकता ही नहीं। महापुरुष कहते थे कि क्या सन्यास की इच्छा थी, कहते अब क्या सन्यास लें, सन्यास ही तो है आपका। बताइए भाई, सन्यास जो है अगर सब बैठे हैं तो वहाँ ज्ञान है, तो फिर आश्रम नहीं बदलना, यहाँ बैठे तो आश्रम नहीं बदलना, कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। एक ही पुर्जा है मन का, जिसको सीधा कर देना है, साफ कर देना है, और हिल रहा है इसको स्थिर कर देना है। कर्म और उपासना, निष्काम कर्म और निरीक्षण, जो आपको कहते हैं ना मन को देखो, मन को, ये उपासना है, तत्व ज्ञान। तो दो काम करने हैं, निष्काम कर्म और उपासना करते रहना। सेवा ही है ना निष्काम कर्म। तो इस प्रकार उसमें वैराग भी है। अब राजपाट छोड़कर सन्यासी हो जाऊं तो शम दम तितिक्षा उपरति, ये तो पांडवों में कूट कूट कर भरी है। गए थे बाहर आज्ञा पालन करने के लिए, कैसे देखो जंगलों में उन्होंने जाकर के अज्ञातवास में देखा ना अपने को। तो शम दम आदि तो सभी उनके अंदर था, तो ये भी उनके अंदर थे। दुर्योधन के सभी षड्यंत्रों को सहना, अज्ञातवास में रहना, लाक्षागृह की घटना उनके धैर्य के प्रतीक है। अर्जुन के धैर्य के प्रतीक है, सब भाइयों के धैर्य के प्रतीक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म की रक्षा के लिए द्रौपदी का भरी सभा में अपमान सहा। भाई जो धर्म के लिए जो अपना वचन दिया था, उसके लिए तो उन्होंने वहाँ पर उसका अपमान सहा अपनी पत्नी का। ये उनके धैर्य का ज्वलंत उदाहरण है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पर अटूट श्रद्धा विश्वास था। अर्जुन ने कहा जैसा आप कहेंगे मैं वही करूँगा। पर कहा कब? मेरी बहनों 18 अध्याय सुन लिए, देखो इतना भगवान के बातें करी, इतना प्रश्न उत्तर करे, इतना वो क्या कहते हैं उनकी बुद्धि से सारा वो रस ले लिया। ठीक है, अब कहा आखिर में नष्टो मोहा समृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मैं अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अब कहे करिष्ये वचनम तव, इतनी देर बाद कहा देखो। तो अब कलयुग में कैसे हम मान लें कि आप जल्दी से कहोगे कि आपका कहना मानते हैं, बताइए। इसलिए लगे रहो, अपना कर्म करो, यहाँ भी आकर पूरी आज्ञा का पालन। अब कभी हिसाब नहीं किया कि क्या हमारी स्थिति है। हमें स्थितियाँ क्यों देखनी है, हमें तो अपना ये देखना है कि हमने साधना क्या की, अपने आप स्थितियाँ हो जाएंगी। तो इस प्रकार यही कह रहे हैं कि दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर धर्म की रक्षा के ये जो उन्होंने अपने धर्म के लिए मान भी सहे, ये ज्वलंत उदाहरण है उनके धैर्य के।
तो मुमुक्षा का ऐसा श्री कृष्ण पर अर्जुन का पूर्ण समर्पण था। अब कहा ना कि मैं जो कहूँगा वो कहूँगा, पर आपको बता दिया, कहा इतनी देर के बाद पूरे प्रश्न उत्तर कर लिए, 3 गुणों की लीला सुन ली, दैवी संपदा, आसुर संपदा, त्रिपुटी, 3 अध्यायों के अंदर कर्म का रहस्य, कर्म का संन्यास कितना सुना बताओ हैं? कर्म का पहले तो देवताओं का सुना कि कर्म करो वो तुम्हारा काम करेंगे, तुम उनका काम करो, है ना। देवों को इससे पूजो, तुम्हारा इष्ट वे करें। लेकिन बाद में कर्म का संन्यास दिला दिया कि तू कर्मों का साक्षी है। उसके बाद आगे आकर के फिर वही बात करी कि उपासना कर्म को लेकर के कह दिया कि कोई कर्तव्य ही नहीं है 5 त्रैलोक्य में सारे। पहले कर्तव्य सिखाए, फिर आगे सारा सुन के अर्जुन ने कहा, मतलब सारा ज्ञान सुनने के बाद बात समझ आती है, इसलिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए हमारे को, कि ज्ञान धीरे धीरे ढलता है। ऐसा श्री कृष्ण पर अर्जुन का पूर्ण समर्पण था, समाधान था। मुमुक्षा का प्रत्यक्ष कथन है। अर्जुन दूसरे अध्याय में कह रहे हैं कि सारी पृथ्वी का खंड, देवलोक का राज्य भी मिल जाए तो मन इंद्रियों का कष्ट देने वाला, मुझे जलाने वाला मोह कैसे मिटेगा। मोह का क्षय ही मोक्ष है, इसका समाधान करो। मन के मोह की तपन से छूटने की इच्छा रखता हूँ, सत्य चाहता हूँ, यही मोक्ष है। मोक्ष की इच्छा भी है या उसमें नहीं, सारे गुण भी हैं और मोक्ष की इच्छा भी है। कहता है मैं सारे स्वर्ग का राज्य पा जाऊँ, मैं सारी धरती का राज्य पा जाऊँ, पर इस मन की तपन को कैसे मिटाऊँ है। तो इसका मतलब उसको दुखों से छूटने की भी इच्छा है। भगवान को मालूम था कि अर्जुन ज्ञान का अधिकारी है। यहाँ पर भी रहस्य है। अर्जुन को मोह था, अब यहाँ रहस्य है, एक आपको बता देते। अधिकारी जो लक्षण जो पढ़े हैं तो अपने अंतःकरण को देखना है। यहाँ एक रहस्य है, अर्जुन को मोह था तो भी भगवान ने ज्ञान दिया, मोह माफ है, ठीक है। पर दुर्योधन को क्या था, द्वेषी था। द्वेष माफ नहीं है, याद रखना। कोई द्वेष से बात करे वो माफ नहीं है। मोह है परिवार से, गृहस्थी से, वो भगवान ज्ञान दे देकर मोह काट देंगे। मोह वाले को माफ है, देखो है। ज्ञान किसको दिया, मोह वाले को दे दिया, पर द्वेष वाले के घर खाना भी नहीं खाया। देखो खाया खाना, तभी वो भजन बनाए, विदुर के घर साग खाया, वो रोटी है भजन। अर्जुन के मेवे छोड़ दी, ड्राई फ्रूट छोड़ दी। तो कहने का भाव क्या है कि अर्जुन को मोह था, भगवान ने ज्ञान दिया। इसका अर्थ है मोह वाला रागी तो ज्ञान का अधिकारी हो सकता है, पर दूसरों से द्वेष रखने वाला द्वेषी इस ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। सबका भला हो, कैसा भी किसका गुण है हमारे सामने वर्त जाए, उस वक्त बात कर लो, उसके बाद नहीं। उसके बाद अगर मन में उसका द्वेष आता है तो मंत्र शुरू कर दो। ये कहो कि तूने पहचाना नहीं, सतगुरु बैठे हैं तो लीला है, सत्य थोड़ा ही है। अपने मन को गंदला और मैला नहीं करना, ये निरीक्षण करना है। तो द्वेषी अधिकारी नहीं है, रागी अधिकारी है। ये भगवान ने अर्जुन के माध्यम से इस बात का गीता में प्रतिपादन कर दिया। हरि ओम शांति शांति शांति। पूज्य